हर व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। यह समय हमें सिखाता है कि हार मानना समाधान नहीं है, बल्कि हार को जीत में बदलने का जज्बा ही असली जीत है। अगर आप में उस एक पल में हार मानने की जगह कुछ करने का साहस है, तो आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, तो याद रखें कि यह कठिनाइयां आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत और सक्षम बनाने के लिए आई है। हर चुनौती में एक सीख छुपी होती है और हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। अपने अनुभवों से सीखे और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि यही जीवन का नियम है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी का असली अर्थ हमें तब समझ में आता है जब हम खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचते हैं। जब हम किसी और के दर्द को महसूस कर पाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इस संसार में हर कोई किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा है। इसलिए दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना आवश्यक है। यह सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करता, बल्कि हमें भी इंसानियत के असली मतलब से रूबरू कराता है। जिंदगी में हर चीज का एक मकसद होता है और हर मकसद का एक समय होता है। अगर कोई चीज हमें अभी नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमें कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वह चीज हमारे लिए अभी सही ना हो, या हम उसके लिए अभी तैयार ना हो। धैर्य रखो, समय आने पर सब कुछ मिलेगा। इस संसार में सबसे मुश्किल काम है खुद को समझ पाना। लोग बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि अपनी ही अंतरात्मा की आवाज सुनना भूल जाते हैं। खुद को समझने के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना पड़ेगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा और उन पर काम करना पड़ेगा। यही सच्चा आत्म साक्षात्कार है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़े फैसले वो होते हैं जो हम नहीं लेते। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन डर या अनिश्चितता के कारण हम रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग हिम्मत करके कदम बढ़ाते हैं, वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। याद रखें, जीवन में हर कदम एक जोखिम है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम है कोई कदम ना उठाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान का आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप वह कर सकते हैं जो दूसरों को असंभव लगता है। आत्मविश्वास वह धन है जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है। असली ताकतवर वह होता है जो इस संघर्ष में अपनी अच्छाई को जीतने देता है। हमें खुद के भीतर की बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली परीक्षा है। जीवन में सफलता का मापदंड यह नहीं है कि हम दूसरों के खिलाफ कितने सफल हैं, बल्कि यह है कि हम खुद के खिलाफ कितनी जीत हासिल कर पाते हैं। समय सबसे कीमती धन है जो हमारे पास है। इसे बर्बाद करना हमें हमेशा पछतावा होता है। समय का सही उपयोग करना और इसे व्यर्थ नहीं जाने देना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। हर क्षण को जीना और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसे संजो कर रखना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का महत्व समझो, क्योंकि यही वह संसाधन है जिसे हम सबसे ज्यादा खो सकते हैं और इसे वापस नहीं पा सकते। प्रत्येक दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है, इसलिए इसे सकारात्मक ऊर्जा और उद्देश्य के साथ भरे। समय का प्रबंधन करना सीखे, अपनी प्राथमिकताओं को पहचाने और उन पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह आप न केवल अपनी वर्तमान को समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी मजबूत नींव रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, व्यक्ति के विचार ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, तो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता आएगी, और अगर हम नकारात्मकता से घिरे रहेंगे, तो हमारे जीवन में निराशा ही आएगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और हर मुश्किल का सामना आत्मविश्वास से करें। यही असली जीत का रास्ता है। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही बड़े दिल के लोगों की निशानी है। जब आप किसी से माफी मांगते हैं, तो आप अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हैं, और जब आप किसी को माफ करते हैं, तो आप अपने दिल को बोझ से मुक्त करते हैं। जिंदगी इतनी छोटी है कि उसे गुस्से और नफरत में बर्बाद करना समझदारी नहीं है।
इसीलिए जहां जरूरी हो वहां माफी मांगे और दिल खोलकर माफ करे। यही सच्ची इंसानियत है। जीवन एक आईना है। वह आपको वही दिखाता है जो आप उसमें देखते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपको हर चीज में सिर्फ नकारात्मकता ही दिखाई देगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कठिनाइयों में भी अवसर और खुशियां नजर आएंगी। इसलिए खुद को बदले और दुनिया को अपने नए नजरिए से देखे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह दिल से महसूस किया जाता है और हर किसी के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। सच्चा प्यार बिना शर्त होता है। यह चाहत और सहानुभूति के साथ होता है। प्यार हमें इंसान बनाता है, हमारी अच्छाइयों को उजागर करता है और हमें दूसरों की पीड़ा को समझने में मदद करता है। प्यार में ही जिंदगी का असली मजा है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। प्यार में समय, स्थान और परिस्थिति की परवाह नहीं होती। यह सच्चाई और ईमानदारी पर आधारित होता है। जब हम प्यार को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो यह हमारे जीवन को अर्थ और गहराई प्रदान करता है, जिससे हम एक संपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमें यह मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी एक मानसिक स्थिति है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहती। अगर हम अपने अंदर के संतुलन को पा सकते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। मनुष्य की असली परीक्षा उसके अकेलेपन में होती है। जब कोई आपके आसपास नहीं होता और आप खुद से बातें करते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। अकेलापन वह दर्पण है जो आपको आपकी सच्चाई दिखाता है। इसे अपने आत्मविश्लेषण के रूप में देखिए, ना कि किसी बोझ के रूप में। जिंदगी में किसी चीज को पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उसे खो देना। जब हम कुछ खोते हैं तभी हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है और तब हम उसे पाने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आज कुछ खो गया है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि यही आपको उसके महत्व को समझाने के लिए हुआ हो। हर एक रात हमें यह सीख देती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज का उगना तय है। इसी तरह जीवन में भी बहुत सी मुश्किलें आती है, लेकिन याद रखें कि उन मुश्किलों के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हमें बस धैर्य रखना है और उस सुबह का इंतजार करना है। यही जीवन का नियम है। विफलता को सफलता की पहली सीढ़ी समझो। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है और हमारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें तो हम कभी असफल नहीं होंगे। असफलता सिर्फ एक प्रक्रिया है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी आप असफल हो, इसे एक सीख समझे और आगे बढ़े, क्योंकि असली जीत उन लोगों की होती है जो हार नहीं मानते। असफलता हमें धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास सिखाती है। यह हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में हर चुनौती को पार किया जा सकता है अगर हम मेहनत और लगन से काम करें। इसलिए हर असफलता को एक अवसर के रूप में देखें और इसे अपने विकास का हिस्सा बनाएं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उन्हें सच करने के लिए साहस, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। हर बड़ा सपना एक छोटे से विचार से शुरू होता है और उसे साकार करने के लिए हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। सपने देखना जितना जरूरी है, उन्हें पूरा करने का संकल्प उससे भी ज्यादा जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही खुशी और ना ही दुख। हर परिस्थिति बदलती रहती है। इसलिए जब हम खुश होते हैं तो हमें विनम्र रहना चाहिए और जब हम दुखी होते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जो भी हो रहा है वह बीत जाएगा। समय की गति में हर चीज बदल जाती है और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माफी एक ऐसा उपहार है जो हम खुद को दे सकते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम अपने दिल से उस बोझ को उतार देते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता था। माफी न केवल दूसरों के लिए बल्कि अपने आप के लिए भी जरूरी है। यह हमें मानसिक शांति और आंतरिक सुकून प्रदान करती है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप दूसरों को माफ कर देते हैं तो आप अपने आप को भी मुक्त कर रहे होते हैं। माफ करने का अर्थ यह नहीं कि आप गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि यह स्वीकार करना है कि हम सभी इंसान हैं और इंसान से गलतियां होना स्वाभाविक है।
इससे हम अपने रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। खुशी एक विकल्प है, परिस्थिति नहीं। कई लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ सही होगा तब वे खुश होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहना चुन सकते हैं। खुशी आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, न कि बाहरी हालात पर। अगर आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाते हैं तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि दूसरों की मदद करने से उनका समय और संसाधन बर्बाद होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों की मदद करने से हमें अंदरूनी शांति और संतुष्टि मिलती है। किसी की मदद करने से न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलती है, बल्कि हमारी आत्मा भी समृद्ध होती है। जीवन का वास्तविक अर्थ तब समझ में आता है जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। किसी के दिल में क्या चल रहा है, यह जानना मुश्किल है। लोग अक्सर अपने दुखों को मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं, इसलिए कभी भी किसी की बाहरी खुशी को देखकर यह मत समझो कि वह वाकई में खुश है। हमें हमेशा दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्ती वो रिश्ता है जो खून के बंधन से नहीं, दिल के बंधन से जुड़ा होता है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपकी खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। वे आपको बिना जज किए समझते हैं और आपके सबसे बुरे दिनों में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में अगर आपको एक भी सच्चा दोस्त मिल जाए तो समझिए आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा ली है। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यह हमें न सिर्फ जिंदगी के उतार चढ़ाव सिखाता है, बल्कि हमें धैर्य और सहनशीलता का महत्व भी समझाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं तो यही समय हमें मजबूती देता है और हमारे चरित्र को निखारता है। इसलिए अच्छे समय में अहंकार न करें और बुरे समय में हिम्मत न हारे, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है और हर बदलाव के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। समय कभी भी रुकेगा नहीं, वह चलता रहेगा। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, हम उसे पकड़ नहीं सकते। इसलिए समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें हर पल को जीना चाहिए, क्योंकि जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें धीरे धीरे सिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ना किसी के लिए रुकता है और ना किसी का इंतजार करता है। इसलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए और अपने जीवन में उन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सच में मायने रखती है। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। जहां दिल से दिल का कनेक्शन हो, वहां शब्द मायने नहीं रखते। ऐसे रिश्ते कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। सच्चे रिश्ते में ना कोई स्वार्थ होता है और ना ही कोई शर्तें। वे सिर्फ प्यार और समझ से बंधे होते हैं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग आपको समझ नहीं पाते या आपसे उम्मीद से ज्यादा की उम्मीद करते हैं, तब बेहतर होता है कि आप कुछ ना कहें। चुप रहना न सिर्फ आपके सम्मान की रक्षा करता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। जो लोग आपकी चुप्पी को समझ सकते हैं, वही सच्चे साथी होते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो असल में आप अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। जो लोग दूसरों के दुख दर्द को समझकर उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं, उनकी आत्मा सुकून पाती है। यह भावना हमें जीवन में सच्चा संतोष देती है। याद रखें, संसार में हम जो देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। मौन एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता। जब कोई व्यक्ति चुप हो जाता है तो वह सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर की गहराई में उतरकर खुद से संवाद कर रहा होता है। मौन वह स्थिति है जहां हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हमारी आत्मा की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। इसलिए कभी कभी मौन में रहना भी बहुत कुछ कह देता है। सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। बिना प्रयास के सपने सिर्फ कल्पना बनकर रह जाते हैं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन उन्हें सच करने के लिए साहस, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। सपने देखना जितना जरूरी है, उन्हें पूरा करने का संकल्प उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर बड़ा सपना एक छोटे से विचार से शुरू होता है और उसे साकार करने के लिए हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं।
अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, कठिनाइयों का सामना करना होगा और निरंतर प्रयास करते रहना होगा। याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं। साहस का मतलब हमेशा बड़े बड़े काम करना नहीं होता। कभी कभी साहस का मतलब होता है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों से सीखना और बिना किसी डर के आगे बढ़ना। जीवन में चुनौतियां हर किसी के सामने आती है, लेकिन जो लोग इनका सामना बिना डर के करते हैं वही असली साहसी होते हैं। साहस का असली मतलब है अपने आप पर विश्वास रखना और कठिनाइयों का सामना करना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। हर छोटे कदम में भी साहस छिपा होता है, क्योंकि यह कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि साहस ही वह शक्ति है जो हमें निरंतरता और सफलता की ओर अग्रसरित करती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।